रणवीर सिंह अपनी सर्कस से कब मचाने वाले धमाल। आखिर आउटसाइडर्स को रणवीर ने क्या सलाह दी। अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं तो रणवीर के हिसाब से आपको करना क्या चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। बॉलीवुड सुपरस्टार और यूथ आइकन रणवीर सिंह एक कल्चरल फिनोमिना है, एक एक्टर है, फैशन के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती है, इंडियन हिप हॉप का चेहरा है, एक आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर भी है। वो वास्तव में लीग से हटकर चलने वाले शख्स है। भारतीय मनोरंजन जगत के खिलाड़ी के गेम चेंजर उन्हें कहा जा सकता है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर जॉनर की फिल्म उन्होंने की है। बाहर से है, इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, उसके बावजूद आज जहाँ पर है आप देख सकते हैं। तो इसी बारे में रणवीर सिंह ने बाकी जो आउटसाइडर है, जो बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते, उनको भी बहुत सारी जानकारी दी है कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, और बहुत ही मोटिवेशनल बात उन्होंने की है। इसके अलावा उन्होंने कलाकारों का सामूहिक मंच इंक तैयार करके म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मोर्चा संभाला है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि देश के अलग अलग कोनों से सिंगर्स को ढूंढ कर निकालेगा और विश्व पटल पर चमका देगा। वहीं दोस्तों, रणवीर सिंह भी एक आउटसाइडर है। कैसे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, क्या क्या उन्होंने परेशानियां झेली, अप्स एंड डाउन्स, उन सब के बारे में बताया। रणवीर बताते हैं कि जब युवा एक्टर, खासकर आउटसाइडर, मेरे पास सलाह मांगने आता है कि स्ट्रगल करते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए, तो सबसे पहली और सबसे अहम बात मैं उनसे यही कहता हूँ कि अपना करियर उचित कारणों के लिए आगे बढ़ाइए। सिर्फ इस वजह से स्ट्रगल मत कीजिए, परफॉर्म करना ही आपकी ज़िंदगी है, ये सोचिए। मैं उनसे ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट और एंटरटेनमेंट बिजनेस के प्रलोभन में महज इसीलिए ना पड़े कि इस फिल्म में शोहरत है, पैसा है, कामयाबी है, ये सोचकर आप मत कीजिए, क्योंकि ये क्षणिक है, अस्थायी है, दिखावा है, केवल फंसाने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ कि अगर अपने हुनर और कला के प्रति ईमानदारी बरते, परफॉर्म करने का आनंद उठाने के लिए, परफॉर्मिंग से प्यार होने के कारण इस फिल्म में आते हैं, तभी जाकर इस फिल्म में आएंगे। इस सफ़र में मैंने एक और चीज़ सीखी कि खरापन और प्रामाणिकता सबको समझ में आती है। इसकी वजह से लोग आपके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं। अगर आप खुद को कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर से आप नहीं हैं, तो इसका नुकसान आपको खुद भुगतना पड़ता है। अगर आप अपनी आत्मा के प्रति सच्चे हैं, अगर आप जज किए जाने का भय अपने दिमाग से निकाल चुके हैं, तभी आपकी शख्सियत जो है सबसे ज़्यादा उभर कर आएगी। मैं उनसे कहता हूँ कि आप बने रहें, मौलिक रहें, अपना अनोखापन बरकरार रखें, और दूसरी अहम चीज़ मैंने यही सीखी है कि जोखिम उठाते रहिए। जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा फल। इस प्रक्रिया में आपसे गलतियां और गड़बड़ियां हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि ज़िंदगी में असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ सबक होता है। रणवीर कहते हैं कि मेरे संघर्ष वाले वर्षों के दौरान ऐसे कई क्षण आए, ऐसी कई घटनाएं पेश आई जब मुझे लगा था कि कोई उम्मीद नहीं बची है। मोटे तौर पर इस विशिष्ट और आसानी से प्रवेश ना देने वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भीतर अपने कदम रखना असंभव सा लग रहा था, लेकिन मैं डटा रहा। आप कह सकते हैं कि मैं इंडस्ट्री में दिलो जान से दाखिल भी होना चाहता था, और मैं बेवकूफ़ भी था। और इस सबसे बड़ी बात यही थी इस सब में कि मुझ में अपनी जो काबिलियत थी, संभावनाएं थी, क्षमताएं थी, उन पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उस वक्त भी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी गतिविधियों की पहचान इसी जोश, लगन, जिम्मेदारी, सावधानी और चुस्ती भरे कामों से ही हुआ करती थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यहाँ चुटकियों में कुछ भी हासिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन ये सब होकर रहेगा। जब लंबे समय तक काम नहीं मिलता था, फ़ोन की घंटी नहीं बजती, तो भरोसा डगमगाने लगता था, लेकिन मैं इस विचार को ही खारिज कर चुका था कि मैं जिसे हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ असंभव चीज़ है। मैंने कठिन से कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। मैंने कायनात को लगभग मजबूर कर दिया कि वो इसे मेरे लिए संभव बना सके। तो यही चीज़ें थी, और आज रणवीर ने कहा कि जो मैं जी रहा हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना ही देख रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रणवीर की कहानी, और उन्होंने सबको यही करने को कहा, जो कि एक बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ है। सर्कस उनकी आने वाली है, लगातार उसकी शूटिंग चल रही थी। फिलहाल कोविड में थोड़ा गाइडलाइंस का पालन करते हुए शूट चल रहा है। इस साल के एंड तक इस फिल्म को रिलीज़ किए जाने का प्लान है। आप कितना वेट कर रहे हैं, रणवीर कितने फेवरेट हैं आपके, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़ को।